हेलो, गुड मॉर्निंग। तो जैसा कि कल हम लोगों ने एवरेज का पार्ट फर्स्ट देखा था हमने, जिसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और कुछ बेसिक क्वेश्चंस किए थे जो कि किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज हम लोग एवरेज का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। हम एवरेज चैप्टर को 4 पार्ट्स में कवर करने वाले हैं, जिससे कि वीडियो लेंदी ना हो, बोरिंग ना हो और चीज़ें आसानी से स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आ सकें। तो आज हम अप्रॉक्स आपको 20+ क्वेश्चंस कराने वाले हैं, जो कि किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चाहे वो रेलवे का हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे वो बैंक का हो, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा चैनल का नाम यूनाइटेड एजुकेशन हब है, जो कि न्यूली स्टार्ट एक चैनल है, जिसमें अभी ज़्यादा सब्सक्राइबर ना होने की वजह से यूट्यूब ने हमको ऑनलाइन आने की फैकल्टी नहीं दे रखी है। तो जैसे ही हमको यूट्यूब ये फैकल्टी देता है कि आप ऑनलाइन आके सेशंस ले सकते हैं, वैसे ही हम ऑनलाइन आके आपके लिए बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, जो भी हमसे बेस्ट हो सकेगा, ताकि आपका सपना पूरा हो, आपका अचीवमेंट पूरा हो, आपकी जो ख्वाहिश है जिस गवर्नमेंट जॉब में जाने की, वो आप पूरा कर सकें। तो हमारे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। वीडियो ना समझ में आए तो कमेंट करके बताइएगा। जो भी आपका सुझाव हो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपको आज हम जो 20+ क्वेश्चंस कराएंगे, उसका पीडीएफ हम आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करेंगे। आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं और घर पे बैठ के इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जो क्वेश्चन नहीं समझ में आता है उसके लिए आप कमेंट कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन है कि कोई ट्रेन है जो 4 घंटे में 240 किलोमीटर की यात्रा करती है, यानी कि 4 घंटे में 240 किलोमीटर की यात्रा करती है। 4 hours 240 किलोमीटर की यात्रा तय करती है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है और पूछ रहा है इसके औसत चाल क्या होगी। औसत चाल के लिए मैंने कल एक फार्मूला बताया था कि जो औसत होता है क्या होता है, संख्याओं का योग अपान संख्याओं की संख्या। हमने कल भी आपको बोला था कि यही एक फार्मूला है जिससे हमारा पूरा एवरेज चैप्टर सॉल्व होगा। कितना भी क्वेश्चन टफ हो, कितना भी क्वेश्चन लेंदी हो, एग्जामिनर कितना भी क्वेश्चन को घुमा ले, कितना भी कुछ कर ले, आपका फार्मूला जो रहेगा यही रहेगा। इसी से सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। आप ये पूरे एवरेज चैप्टर में अप्लाई कर सकते हैं। एवरेज ही नहीं, एवरेज के यूज अदर चैप्टर्स में भी है मैथ के, जो इम्पोर्टेंट है किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, तो उसमें भी यही फार्मूला काम आएगा। और मैं इसी फार्मूले से आपको मैथ का अप्रॉक्स 50% इसी फार्मूले से सॉल्व करके दिखाऊंगा। कह रहा है ट्रेन है जो 4 घंटे में 240 किलोमीटर की यात्रा तय करती है। जरूरी नहीं कि वो सेम स्पीड से हो, जरूरी नहीं कि 1 घंटे में अगर उसने 60 किलोमीटर ही यात्रा कर रहा हो, किसी हो सकता है किसी घंटे में 40 किलोमीटर, किसी घंटे में 80 किलोमीटर, किसी घंटे में 70 किलोमीटर, इस तरीके से भी ट्रेवल कर सकती है। तो इसमें औसत चाल पूछा गया। औसत चाल क्या है? 4 घंटा क्या है? नंबरों की संख्या। टोटल योग क्या है? 240। इसको इससे डिवाइड करेंगे, 60 किलोमीटर पर हावर, योर आंसर। ये आंसर आएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ट्रेन चलेगी, तो उसका 4 घंटे में 240 किलोमीटर की यात्रा तय करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि ये सवाल बहुत ही ज़्यादा इजी था, बट कभी कभी होता है कि अगर नहीं पता हो चीज़ें कॉन्सेप्ट का तो नहीं हो पाता है। कह रहा है 10 छात्रों के एक समूह का औसत अंक 72 है। 10 स्टूडेंट हैं जिनका औसत अंक 72 है। यदि 2 छात्रों के अंकों का औसत 64 है, 2 छात्र हैं जिनके अंकों का औसत अंक
64 है, तो पूछ रहा है शेष 8 का औसत क्या होगा। देखिए 10 का अगर 72 है, 2 का 64 है, यानी कि इन 8 का 72 से ज्यादा ही होगा। ऑप्शन अगर तीन ऑप्शन दिए हुए हैं जो कि 72 से कम है, एक चौथा ऑप्शन 72 से ज्यादा है, तो आप उसको बिना सॉल्व किए कर सकते हैं। तो 10 का 72 था यानी कि 720, 2 का 64 था 128, 2 11 में 2 के 9, 6 में 1 गया 5, 592 बचा, यानी कि 8 छात्रों का जो टोटल योग है वो 592 है। 8 एकम 8 सत्ते 56 और 56 और 3 59, 8 चौको 56 4 59, 56 3 59, तो 8 चौको 32। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस 74। तो इसमें भी देखिए उसी फॉर्मूले का हुआ है, संख्याओं का एवरेज दिया हुआ है, संख्याएं दी हैं, आपको योग निकालना है, ये निकल के आ गया। 2 का दिया है 128, आपने माइनस कर दिया, 592 बचा, 592 को 8 से डिवाइड किया, 8 सत्ते 56, 3 बचा, 8 चौको 32, 74 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या किसी कक्षा में 30 छात्रों का औसत वजन 55 किलोग्राम है। किसी कक्षा में 30 छात्रों का औसत वजन 55 केजी है। यदि 2 छात्रों का वजन क्रमशः 60 और 65 है, यानी कि एक छात्र ये है, इसका वजन 60 केजी है, एक छात्र ये है जिसका वजन 55 केजी है, तो शेष छात्रों का औसत वजन कितना होगा। यानी कि टोटल 30 थे, 2 छात्र ये हो गए, यानी कि 28 छात्रों का औसत वजन पूछ रहा है आपसे। तो आपको संख्या दी हुई है, औसत दिया हुआ है, आप टोटल योग निकाल सकते हैं इसका 1650 केजी, जिसमें से 2 छात्र ये हैं 60 + 55, 115 को माइनस कर दीजिए, 10 में से 5 गया 2 5, और 4 में 1 गया 3, और 6 में 1 गया 5, यानी कि 1538 अपान 28, क्योंकि जो छात्र बचे हैं वो 28, क्योंकि 2 छात्रों को ये छात्र निकल गए कक्षा से, तो जो बचा है वो आपके पास 28 बचा है। 2 से काट लीजिए 14, 2 सत्ते 14, 2 छम 12, 2 निम 18, 14 से काट लो, 14 एकम 14 5 70, 6 बचा, 14 चौका 56, 54 पॉइंट कुछ आएगा, बाकी आप सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें भी वही हुआ है, 30 छात्रों का आपको औसत दिया है, 30 छात्र दिए हैं, औसत दिया है, योगफल निकाल लिया, 2 छात्रों का दिया है, उनको माइनस कर दिया, इससे 28 का बचेगा, 28 का निकाल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। समझ में आ रहा हो, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। एक व्यक्ति ने 3 दिनों में क्रमशः 24, 36 और 48 किलोमीटर की यात्रा की। ये एक व्यक्ति है जिसने 3 दिनों में 24, 36 और 48 किलोमीटर की यात्रा की। तो उसकी औसत दैनिक यात्रा कितनी है, औसत चाल पूछिए। तो 24, 36, 48 तीनों दिनों में डिफरेंट चाल चल रहा है, और हमको पूछा है पर डे की औसत चाल क्या होगी।
6 4 10 8 18 4 3 7 2 9 1 10 108 5 3, क्योंकि 3 दिन थे, ये योग हो गया, ये दिन संख्याओं की संख्या हो गई, तो 3 त्रिका 9 3 छक 18 36 किलोमीटर पर डे उसने यात्रा की। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम कि एक दुकान में 60 वस्तुओं की औसत कीमत 80 रुपए है। यानी कि एक दुकान है जिसमें 60 वस्तुओं की औसत कीमत 80 रुपीज है। यदि इनमें 10 वस्तुओं की कीमत 100 रुपए हो, 10 वस्तुओं की कीमत 100 रुपए हो, तो बाकी वस्तुओं की औसत क्या होगा। यानी कि जब 60 वस्तुएं थी तो औसत 80 था, 10 वस्तुएं निकाल देने पे बची 50 का औसत क्या होगा, यही आपसे पूछा है। तो जब 60 का 80 था तो योग निकाल सकते हैं, 4800 आएगा, जिसमें से 10 का 100 यानी 1000 निकल गया, 3800 बचा। 3800 को 50 से डिवाइड करोगे, 5 7 35, 5 6 30, 76 इज द करेक्ट आंसर। एक तरीका तो ये हुआ, इसको बेसिक है, कोई फॉर्मूला नहीं है, बस औसत आपको संख्याओं की संख्या दिया है, एवरेज दिया है, आप टोटल योगफल निकाल सकते हैं। इसको इससे आपको सब्ट्रैक्ट करना है और उसके बाद इससे जो बचेगा उसको डिवाइड करके आप आंसर सॉल्व कर सकते हैं। आप इसको इससे भी सॉल्व कर सकते हैं कि जो 10 संख्याएं थी ये अपना 80 तो ले गई, यानी कि पहले 80 था, अभी ये 10 संख्याएं 80 तो ले गई और 20-20 पर व्यक्ति ले गया, पर वस्तु ले गए 20-20, यानी कि अगर 10 लोग 20-20 रुपए ले गए तो बचा क्या, 200 रुपए माइनस हो जाएगा। 200 रुपए टोटल में से माइनस होगा, तो ये था पहले 80, 50-60 लोगों में, तो 50 लोगों का 200 रुपए ले गया ना, तो 50 से 200 को डिवाइड करेंगे 4, यानी कि औसत पहले 80 था, अब 4 कम हो जाएगा, 76 एवरेज आ जाएगा। ये दूसरा तरीका था जिससे आप इसको सॉल्व कर सकते थे। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा अपना सजेशन जैसा भी है कि आपके मेरे वीडियो में क्या कमी है, मेरे पढ़ाने में क्या कमी है। आप जरूर उसको चीज़ को शेयर कीजिएगा ताकि हम अपने आप में इम्प्रूवमेंट ला सकें। पहले 20 अंकों का औसत 45 है, यानी कोई ये 20 है उनका औसत 45 है। यदि पहले 15 अंकों का औसत 40 है, 15 का 40 है, तो अंतिम 5 अंकों का औसत क्या होगा। अंतिम 5 का पूछा है, टोटल 20 थे जिनका 45 था, पहले 15 का दिया है 40 था, अंतिम 5 का पूछ रहा है आपसे। आप सिंपल तरीके से लगा सकते हैं, 2 तरीके से लगा के बताऊंगा। 45 दूना 90 यानी कि 900 था, 15 चौको 60 यानी 600 कम हो गया, बचा 300। 300 से 5 को डिवाइड किया 60 आंसर आएगा इसका। एक तो तरीका ये हो गया लगाने का। दूसरा तरीका ये भी है कि जब 20 था तो 45 था, 15 लोग निकल गए 40 लेके, यानी कि ये इनका था 45 से, लेकिन निकल गए 40 लेके, यानी कि कहीं ना कहीं 5 छोड़ के गए। 5 छोड़ के गए तो 15 लोग, अगर एक व्यक्ति 5 छोड़ के गया तो 15 लोग 5 छोड़ के गए, यानी कि 75 छोड़ के गए। और 75 छोड़ के गए तो किसके हिस्से में जाएगा, ये जो बचे हैं 5 इनके हिस्से में जाएगा। तो अब इनका 45 पहले ही था 5 का, अब 75 इनको और एक्स्ट्रा मिल गया, तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे 15, यानी कि 45 पहले था, 15 अब बढ़ जाएगा, तो टोटल 60 हो जाएगा। ये दूसरा तरीका था। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है और ये सिंपल
जब आपको एवरेज चैप्टर आ जाएगा तो आप इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कैलकुलेशन थोड़ा कम है तो ये ज़्यादा इजी है, बट ये कॉन्सेप्ट बेस है, इसको आप बिना पेन के भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक परिवार की औसत आयु 5 सदस्यों के साथ 32 वर्ष है, यानी कि एक फैमिली थी जिसमें 5 सदस्य थे और पांचों की औसत आयु जो थी वो 32 वर्ष थी। अब फैमिली है तो पांचों बराबर के तो होंगे नहीं, कोई 10 साल का होगा, कोई 20 साल का होगा, कोई 60 साल का होगा, लेकिन यहाँ पे औसत बताया गया है 32। यदि सबसे छोटे सदस्य की उम्र 12 वर्ष है, सबसे छोटे सदस्य की उम्र 12 वर्ष है, एक सबसे छोटा सदस्य है, एक सदस्य उसकी उम्र 12 वर्ष है, तो परिवार के शेष सदस्यों की औसत आयु कितनी है? 5 की 32 थी, 32 पंचे 160 हो गया, 12 चला गया, 148 बचा, 4 लोग बचे, 4 3 12, 4 27 28, 37 इज द करेक्ट आंसर। ये तो हो गया सिंपल, संख्या दी हुई है, औसत दिया हुआ है, योग निकाल लिया, इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, बचे हुए 4 को डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया। दूसरा तरीका ये भी है कि 5 का था तो 32 का था, 4 का क्या होगा अगर एक सदस्य 12 लेके निकल गया, यानी कि इसका था 32, ये निकल गया 12, दे कितना गया 20, तो ये 20 जाएगा किसमें? 4 वाले में ही तो जाएगा, इन चारों में ही तो 20 ऐड होगा। पहले 32 था, अब 4 में डिवाइड होगा 20, तो सबके हिस्से में जाएगा 5, यानी कि पहले 32 था अब हो जाएगा 37। तो ये दूसरा तरीका था, इससे आप लगा सकते हैं। कह रहा 3 क्रमिक विषम संख्याओं का औसत 27 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 3 क्रमिक विषम संख्याओं का औसत सत्ताईस है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? यही पूछा है आपसे कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। कभी भी याद रखिएगा कि अगर 3 क्रमिक शब्द पे फोकस कीजिएगा, क्रमिक बोला जा रहा है, विषम बोला जा रहा है, तो सपोज दैट 3 क्रमिक विषम संख्याएं क्या होगी? 1 3 5, अगर इनको जोड़ोगे 5 1 6 3 9 अपॉन 3 इज द 3, यानी कि जो बीच का संख्या होता है विषम संख्याओं में वही औसत होता है। कह रहे 3 क्रमिक विषम संख्याओं का औसत 27 है, औसत 27 है यानी बीच वाली संख्या है। पहली संख्या 25 होगी, दूसरी संख्या 29 होगी, तो सबसे बड़ी संख्या पूछी 29, सबसे छोटी संख्या पूछ लेता 25, जोड़ के भी दे सकते 9 7 16 16 5 21, 2 2 4 2 6 2 8, 81 अपॉन 3 27, इसका औसत आ रहा है। तो औसत दिया हुआ था 27, सबसे बड़ी पूछ लिया 29, सबसे छोटी पूछ लेता 25। कभी भी ऐसा क्वेश्चन जिसमें क्रमिक दिख जाए, विषम दिख जाए, 3 संख्याएं दी हो, 4 5 संख्याएं, जो बीच वाला संख्या होता है वो औसत होता है, और जो सबसे बड़ी होगी सबसे छोटी होगी, इसी तरीके से लगा सकते हैं। यदि 5 संख्याओं का औसत 50 है, 5 संख्याओं का औसत 50 है, इनमें से 4 संख्याएं 45 55 60 40, 45 55 60 40, तो पांचवी संख्या क्या है? सिंपल है, इसको ये संख्या दी हुई है, औसत दिया हुआ है 25 250 हो गया, 5 5 10
0 4 6 10 5 15 15 4 19 19 1 20 यानी 200 यानी पांचवी संख्या जो बची वो 50 बची। इसको सिंपल तरीके से भी लगा सकते हैं 45 55 60 40। ये औसत से कितना है -5, ये औसत से कितना है +5, ये औसत से कितना है +10, ये औसत से कितना है -10। तो ये देखो माइनस का 5 प्लस के 5 से खत्म, प्लस का 10 -10 से खत्म, यानी कि पांचवी संख्या जो रहेगी वो 50 ही रहेगी। इस तरीके से भी आप लगा सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक ही व्यक्ति ने 6 दिनों में क्रमशः 100, 200, 150, 250, 300, 400 रुपए खर्च किए। औसत खर्च क्या है? 6 दिनों में 100, 200, 150, 250, 300, 400 रुपए खर्च किए। क्या है? 100, 200, 300, 4, 450, 5, 2, 7, 3, 10, 4, 1400 अपन 6 दिन, 6 दूनी 12, 6 3 18, 4 3 7, 2 9, 1 10, 2 12, 1 1300 करीब करीब वही 2 250 के समथिंग इसका आंसर आ जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 6 दिन का खर्चा दिया हुआ है, आपको औसत निकालना है। एक कक्षा में 25 छात्रों का औसत वजन 60 किलोग्राम है। यानी 25 छात्र हैं, इनका औसत वजन 60 केजी है। और 25 लड़कियों का औसत वजन 45 किलोग्राम है। 25 गर्ल्स हैं जिनका औसत वजन 45 किलोग्राम है। पूरी कक्षा का औसत वजन क्या होगा? होल क्लास। पहले 25 था, 60 था, अब 25 है लड़कियों का जिनका 45 है। 25 छक्का 150 यानी 1500 किलोग्राम था। 25 पंचे 125, 25 चौको 100, 112, 1125 ये हो गया। 5 2 5 1 6 1 1 2 2600। 25 को 50 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 25 25 प्लस 50 हो गया। 50 को डिवाइड करोगे तो 5 × 10 कर सकते हो इसको। 5 से काट लो, 25 25, 1 बचा, 5 दूना 10, 25 25, ये जाएगा 52.5। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यदि 5 संख्याओं का औसत 36 है, 5 संख्याओं का औसत 36 है, एक संख्या हटाने के बाद शेष संख्याओं का औसत 35 है, तो हटाई गई संख्या क्या है? यानी कि 5 संख्याओं का औसत 36 है। ये कोई 5 संख्याएं हैं जिनका औसत 36 है। एक संख्या हटाने के बाद शेष संख्याओं का औसत 35 है, यानी कि अब संख्याएं 4 हैं, औसत 35 है, तो हटाई गई संख्या पूछ रहा है। अच्छा बताओ, ये जो 4 हैं ये पहले 36 36 थी, क्योंकि जब वो 5 के ग्रुप में शामिल थी, एक हट गई तो ये अपना तो 36 ले गई, प्लस इन चारों का भी एक एक ले गई, यानी कि 36 + 4 यानी कि 40 ले गई। यही करेक्ट आंसर है। ये हो गया सिंपल तरीके से। और ये हो गया कॉन्सेप्ट से। 5 × 30, 5 × 15, 15 × 3 = 18, 180, 4 × 5 = 20, 4 × 12, 12 × 2 = 14, 140, 140 यानी कि 40 इज द करेक्ट आंसर। कि 40 जो संख्या आ गई वो 40 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 3 दोस्त हैं ए बी और सी। ए बी सी का औसत वजन 65 केजी है, यानी 65 केजी। यदि डी उनके समूह में शामिल हो जाता है, यानी कि डी एक दोस्त नया शामिल हो जाता है, तो औसत वजन 67 हो जाता है। यानी कि पहले ये 3 दोस्त थे, इनका औसत वजन 65 था,
चौथा आया तो औसत वजन में 2 केजी की वृद्धि हो गई, यानी कि इन लोगों से भारी था, पहले 65 था, 2 केजी सब में बढ़ा दिया उसने, यानी कि अपना तो 67 लेके आया था, प्लस 2 केजी इन तीनों को भी दे दिया, 2 2 2 यानी कि 6 केजी, यानी कि 73 केजी का वो पर्सन था। सिंपल तरीके से लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किसी ट्रेन ने पहले 3 घंटे में 180 किलोमीटर की यात्रा और अगले 2 घंटे में 140 किलोमीटर की यात्रा, उसकी औसत चाल क्या होगी? यानी कि टोटल 5 घंटे में 12 1 2 3 5 घंटे में 20 किलोमीटर की यात्रा तय की, 5 जगह 30, 500 को 30, यानी कि औसत चाल 64 किलोमीटर पर आवर हो गई। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पुस्तकालय में 50 किताबों की औसत कीमत 120 है, यानी कि 120 रुपए है। यदि 10 किताबों की औसत कीमत 10 किताबों की कीमत 150 हो तो बाकी 40 किताबों की औसत कीमत क्या होगी? यानी कि 10 किताबों की कीमत 120 है, ये 10 किताबों की कीमत है, यानी 12 रुपए पर पुस्तक, तो शेष बची 40 किताबों का औसत क्या होगा? 5 का 120 था, 12 पंचे 60, यानी कि 6000 की पुस्तकें थी, जिसमें 10 पुस्तकें कम हो गई, रुपए 120 कम हुए, 10 में 2 गया 8, 9 में 1 गया 8, 5, 5880 रुपए की 40 पुस्तकें हैं। 0 0 गया 4 कम 4 4 चौको 16, 4 7 28, यानी कि 147 औसत हो गया। नया औसत जो हो गया वो 147 रुपए हो गया। वही कॉन्सेप्ट है, आपको और संख्याओं की संख्या दी है, औसत दिया, आपने टोटल निकाल लिया, 10 पुस्तकों की कीमत 120 रुपए दी है, आपने माइनस कर दिया, क्वेश्चन आ गया। कह रहा है 9 विद्यार्थियों एवं उनके शिक्षक की औसत उम्र 16 वर्ष है। 9 विद्यार्थी प्लस शिक्षक की औसत उम्र 16 वर्ष, यानी कि 10 हो गया। प्रथम 4 विद्यार्थियों की औसत उम्र 19 वर्ष है। फर्स्ट 4 19 वर्ष एवं अंतिम 5 विद्यार्थियों की औसत उम्र 10 वर्ष है। लास्ट 5 10 वर्ष है, 5 की 10 वर्ष है। तो पूछ रहा है शिक्षक की उम्र क्या है। टोटल 9 विद्यार्थी थे और एक शिक्षक था, यानी कि 10 लोगों की 160 साल थी, 160 केजी था, उम्र थी 160 साल। पहले 4 का दिया है उन्हें 76, लास्ट के 5 दिया है, यानी 10 बना 50, 6 7 5 12, 126, ये बच गया 34 साल शिक्षक की उम्र थी। दिस इज द करेक्ट आंसर। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।
आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ये सेकेंड पार्ट था। इसके बाद हम थर्ड पार्ट को लेके आएंगे जिसमें इससे कुछ टफ क्वेश्चंस रहेंगे जिनकी लैंग्वेज लेंदी होगी, लेकिन जो सॉल्यूशन का तरीका होगा यही होगा, इसी तरीके से लगेंगे और इसी इजी तरीके से लगेंगे। अगर हमारा आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली के साथ, और हमारे यूनाइटेड एजुकेशन हब को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।